नादान बनकर सुनते बाबा भीमराव। हम चाहिए तो अपने बिरहा में पूरी रात फंसाए रही, निकल न पाऊ तू औड़ी की बौड़ी बक तू, लेकिन हम छोड़ के तोहरे वाले में आवत ही। अब तू हमका फंसावा लाई चला जहां तक लाई चले खोए। वैसो हमार मुकदमा तो चलते है मिर्जापुर थाने में। आवा मार सब जब तक जियब तब तक चलबे करी। पूरा बिरहा का संदेह लेकर एक गजल का टुकड़ा कव्वाली की लाइन बताओ बा। यह कव्वाली की लाइन हैदर अली जुगनू जी गोलन। अरे अगर मर्जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे, और रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। तनी से समय बदला, फिर उन्होंने गाया जमाना चेंज हुआ। हमार बिरहा अधिकतर मेहरारू सोत बे नहीं तू मेहरारू ला ये है। लेकिन तब हम गौली का गौली तरी आवा कशिश राज पूरा बिरहा। अरे तुझे पलट कर अरे पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट कर देख ले जालिम तमन्ना, देख ले जालिम तमन्ना तो अरे पलट कर देख ले जालिम। अरे तमन्ना हम भी रखते हैं, रे तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम दूसरे रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं। अगर तुम दूसरे रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं। सरोज सरगम जी बताएं कि राशि एक बा बतावा। राम और रावण की राशि एक रही, लेकिन राम ने रावण को ठेरेल दिया। कंस और कृष्ण की राशि एक थी, लेकिन कृष्ण ने कंस को रेल दिया। गोडसे और गांधी की राशि एक थी, लेकिन गोडसे ने गांधी को रेल दिया। सूरज और सरोजो की राशि एक आज यही काम होई। अब करे आगे हम कुछ बोलब ना भैया हो। लेकिन ध्यान दे आप, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जवानी चरम सीमा पे थी। आदरणीय बाबा बीडीसी आपके तरफ से ये 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे। जौन बिरहा गावत चलते ही आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है दोस्त, अगर मूड मिजाज बना के बैठवा तो ये बिरहा हमारा आप लोगों के पसंद आई और समझ में आई। काम बोले चलते देश के औड़ा बौड़ा में नहीं बा। हमारा अखाड़ा ही ऐसे है, हैदर अली जुगनू जी के अगर कैसेट लगाए देवे तो आप लोगों की लागी जैसे वीडियो चलत बा। तो तनी बात पे ध्यान दें आप लोग। इधर लंदन में रानी विक्टोरिया के पुण्यतिथि पे, रानी विक्टोरिया के पुण्यतिथि पर वहां के लोगों ने ऐलान किया कि हमें सुनाई देता है, हमें ये पता है भारत का एक ऐसा बुढ़ा, तनी ध्यान दें आप लोग, भारत का एक ऐसा बुढ़ा है जो भाषण बहुत अच्छा देता है, बड़ी प्यारी आवाज है, लाठी लेके चला था लेकिन बहुत तगड़ी बात बोला था। 4, 6, 10 ठिलाई के राइफल। सर मैं जानता हूँ क्या नाम है, कहनो का सब प्यार से बापू बापू कहते हैं। पूरा नाम पता करे के बाद बताए, कहन मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश का राष्ट्रपिता रहे।
ध्यान देंगे पंचो, जब इतनी बतिया कहने काम करो, कहने डेट तारीख फिक्स हो गया और गांधी जी को आमंत्रित कर दो कि उस दिन आना है और रानी विक्टोरिया के पुण्य तिथि पर उनको भाषण देना है। हम लोग सुनेंगे, लेकिन ये पंचो अंग्रेजन के बदे हिंदुस्तान हमारे भारत के लोग एक बात ऐलान में बोलते थे, क्या बोलते रहे नहीं कव्वाली में बताए, अरे दिखा दे, अरे मिटा दे, तुम्हारे मिटा देंगे, मिटा, अरे मिटा दू जुर्म को साले तेरी काट देखूं, काट देखूं, काट देखूंगा, कसम है भारत माता की खूनी पर साथ देखूंगा, कसम है भारत माता की खूनी पर साथ देखूंगा, देखूंगा, आदरणीय आप सम्मानित श्री ज्वाला सिंह यादव जेसीबी वाले झूसी बहुत से माया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। अच्छा बगली लिखा बका पट्टी में पारसनाथ यादव जी अध्यापक, क्या बात है, हमारे जैसे न जाने कितने बच्चों की जिंदगी आप पाला करते हैं, पढ़ाया करते हैं, लिखाया करते हैं। 1 रुपए की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, ध्यान दे आप, वही कलम के बाद भाई यही कलम के बाद 1 रुपए की कलम अध्यापक के हाथ में जाती है तो तमाम बच्चों की जिंदगी बनाने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम जज साहब के हाथ में जाती है तो जिंदगी और मौत का पैगाम लिखने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम कवि के हाथ में जाती है तो गागर में सागर भरने का काम करती है। वही 1 रुपया कलम से लव लेटर लिखा थी, प्रेम कहानी चालू हो जाती तोहार अलगई चुरत बा ई बिरहा या नो टिप टाप बिरहा जब तक होई तब तक एकदम मूड मिजाज में होई। बिरहा मतलब बेनी भैया का फालतू के उसे समझावा का बतावा, हिया से बिरहा गावा जाए कहीं के बिरहा नहीं हो। हाँ बतावई हो का हैदर अली गुरुजी कहें समझावई हो का, जे समझाए से समझ जाए, फालतू में क्यों के समझावई ना चाहिए, बतावई हो का जे बताए से मान जाए, फालतू में क्यों के बतावई ना चाहिए। बात बोला ऐसा जौने बाती में दम रहा है, जबरी जीभ लबलबावे ना चाहिए। कहाँ हैदर अली बेटवा सूरज बात माना मोर, गदहन से जबान लड़ावे ना चाहिए। तनी ध्यान दे आप, नजम के लाइन में बताओ गिलमार साहब, ध्यान दे आप। लंदन की धरती पे बर्फीलाल तराना भोजपुरी गीत। अब करे बात बिरहा जब तक गाँव हमारी है, यही तो गरम मिजाजी है। हाँ 100 रुपया पुरस्कार हम पूर्वांचल में चढ़ाई करे है तो गवैया हमसे कहें कि पूर्वी छपनैया गावा नहीं तो बिरहा माने कुछ नहीं। जब हम पूरा अपन बनाई ले अब हम जब ठोंकी दी ककहरा धर गावा तब जानी भी रहिया तो पीछे भागत यही बार हमें एक लाइन गाए रहे, बेलवरिया की चांपब जोरदार निहुरे निहुरे भगबू। हाँ एक छोड़ा ही बात के बात किया बहन, फिर जब बात आई तब बताऊ, फालतू में बात ना बोला ये भैया। यही नजर में बतावल गया था लंदन के धरती पे, लंदन के धरती पे गांधी बाबा आए हैं, लंदन की धरती पे गांधी बाबा आए हैं, दिल में अपने वो ख्वाब को सजाए हैं।
तू कहानियां हो, कहे कि बाबा या बतावा तू कहानियां हो, कहानी बता के भारत के राखा पनिया हो। लेकिन रखी तस्वीर को, रखी तस्वीर को गांधी जी भी अब चूम गए, रखी तस्वीर को गांधी जी भी अब चूम गए, वहां के अंग्रेज साले दिमाग से भी घूम गए। तनी बात के समझ ला। पत्र आइल, गांधी जी पढ़े, गांधी जी पढ़े, जब गांधी जी पढ़े तब बाबा भीमराव अंबेडकर के पास गए और कहन बाबा, कहन हम जी बाबूजी क्या बात है, कहन एक बात बताई, कहन का, कहन यार लंदन उंडन शहर में तो हम जाए चला जाई, लेकिन हमारे साथे गद्दारी बहुत होता, देखा ये दिमाग क्या ये सब बतावा तो मजा आवे लोगन में। कहन का हो तो कहन यार जहाँ जहाँ हम जमीन पाए घर बनवाए तो गोरे साले अंग्रेज आ करके हम लोगों पर आक्रमण किए, और आक्रमण करे के बाद में हम लोग तो उतना पैसा बा नहीं, अगर एक कमरा बनावत है तो जबरी हड़प लेता है ऊपर बनावत है। कहन तब बाबा, कहन चाहे जैसे करा, हमका अगर हम लंदन में जाते हैं एक कमरा अगर हम बनवाऊ तो तू प्रयास करे कि दिमाग लगाए कि हमार ऊपर क्यों बना हुआ है ना पावे बच जाए। अच्छा गांधी जी दिमाग लगाए बेचारू गए, 2-3 जगह 10 बाई 10 जमीन खरीदे रहे, लेकिन कहानी खत्म। जब लंदन में गए समझ में आई उनका कि हाँ ये जमीन बढ़िया बा बेहतर बा, तो बात करें 10 बाई 10 जमीन ले ले। 10 बाई 10 जब जमीन ले लेन, बाबा साहब से बराबर बातचीत हो पत्र के द्वारा। अब जब 10 बाई 10 जमीन ले लेन, हुआ ले के बाद में बढ़िया से एक कमरा बनाए लेन, और जब एक कमरा बनाए लेन तो गोरों को जब पता चला कि भारत का बुढ़ा करके और यहाँ लंदनवा में घर बनवा दे आया, और उनके ऊपर चढ़ के घर बनवाए ले, बगली सीढ़ी दे दे। अब जब गांधी जी रहे तो ऊपर, जब अंग्रेज रहे तो गांधी जी के मन वो घर छोड़ दे, वो घर छोड़े के बाद आए बाबा साहब लगे कहन महाराज, कहन का कहन कैसे करब जिंदगी हमार बीती, कहन महाराज कहन का कहन एक बात बताई, कहन का कहन काम जितना करे हमसे बिना पूछे ना करे। कहन ठीक बा, कहन जा तू 10 बाई 10 फिर जमीन खरीदा और घर बनवावे लगा, हम आई के निपटब। आया 10 बाई 10 जमीन लेन, कहन एक काम करा, कहन का अच्छा पहले के जमाने में आप लोग देखा तो कि जमीन बिकत रही उस जमाने में, तो 10 बाई 10 अगर बिके तो 10 बाई 10 ऐसे 10 रहा है, ऐसे 10 रहा है, यानी न तो 10 से इधर कह सकता है, न उधर, न आगे, न पीछे, न ऊपर आई। कहन तब कहन एक काम करा, देखा ये बाबा साहेब के दिमाग किया, कहन अब की बार पैसा हमसे लिया, लेकिन 10 बाई 12 जमीन लिया। कहन सही बात, कहन हाँ, गयन पढ़े लिखे विद्वान थे वो, गयन बेचारू 10 बाई 12 जमीन ले लेन। अब फिर बात बाबा साहब से गांधी जी पूछन बनवाई कैसे, फिर सारे बनवाई ले ऊपर। कहने काम करा, कहन का कहन तू ऐसे ऐसे 10 भर ले और ऊपर के 10 ही भरिया, बाकी हमार काम है। अब वो 10 बाई 10 केवल भर लेन, 10 बाई 12 ले आए, और जब 10 बाई 10 भर लेन गोरों को पता चला, वो आयन ईटा उटा गिरवाएं, जब ऊपर बनवे लगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को पता चला, और बाबा साहब गए। जब गए न हुआ लेके कापी कलम खोसे यहाँ इसे चश्मा लगाए के, कहना कौन है ऊपर घर बनवा रहा है। देखें जब स्टाम्प हमें लिखा रहन गांधी जी के, जब 10 बाई 12 के नाम नापिन बाबा साहब की 10 इधर बे 10 इधर बे, तो ऐसे 10 बा, एक मतलब ऊपर 2 फीट बाकी बा गोरा है। कहने हमार बस इतना इनकर जमीन भाई हड़पे आए, ऊपर हम बनवा चलते ही। कहन कैसे तू बनवाऊ ब्याह, कहन का है, कहन इनमें जौन 10 बाई 12 बा एका पूरा छोड़ दे, ऊपर के 12 फिर यानी 10 भरे, यहाँ 2 फीट छोड़ के तब ऊपर बनवावा, जब बनवावे खोल। ओ कहन हम किनारे किनारे ले ले, कहन एको धूर न छुआई देब हम, 2 फीट छोड़ा। गोरन के माथा फेल हो गया, कहने रे बाप रे बाप, बारे विश्व रत्न भारत के तेर बाबा भीमराव अंबेडकर। दिमाग लगाए गांधी जी के बुद्धि चक्र आई रही। देखा ये सब बात बताओ लोगन के समझ में आई। हम चाह हमारे विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। कहानी ऐसी हो जो समझ में आवाई, गांधी जी चल दिए। और ये
बिरहा के आयोजक साहब राम श्रृंगार यादव बाबा जी मूछ वाले हाँ, मोछा 4 प्रकार के होता जान ले वाह, कौन कौन? जैसे यो बताई देता ही हाँ, पहला उच्च मुछ हाँ, जौन ऊपर ऐसे टेवत ही दूसरा नीच मुछ वाह, हाँ, प्रकार हाँ, भैया हो हाँ, पहला उच्च मुछ दूसरा नीच मुछ तीसरा गुच्छ मुछ और चौथा छुच्छ मुछ वाह, हमारे पार्टियों में 3 जने छुच्छ मुच्छा हैं। बाबा हमारे अबे तो तू लड़के ही है। ये 101 रुपया का पुरस्कार बाबा जी के नाम से आपने राम सिंगार यादव दादाजी देन आपके श्री चरणों में कोड कोड नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बसे कला में कामयाब रहे। ए भैया गांधी जी पहुंच गए लंदन में और जब गए तो तमाम गोरों की टोली सजी हुई है, तमाम गोरों की टोली सजी हुई है। वही के बिचवे में रानी विक्टोरिया के तस्वीर रख करके तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। वाह, हमरे यहाँ के बुजुर्ग आए अपने नाती नतकुर के अगर पावा थे तो छातीस लगाए हाय, लेते हाय, हैं, हाय। चूम लेते हैं कि हमारे फूल जैसे नारी बा। आदरणीय आप सम्मानित श्री दीपक यादव श्री लालता प्रसाद जी के सुपुत्र हैं दिल्ली, अच्छा द्वारिका प्रसाद जी के सुपुत्र हैं दिल्ली से लाइव गाना सुनता है। हाँ, 201 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम व आशीर्वाद दे हम बस कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। वाह, और ये पूजा लाइट एंड साउंड कंपनी करौहा की धरती से ये 50 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया होत का बा एक लाइन तर्ज के लाइन भाई बाबू राम दोस्तार अपने जवानी की आलम में गावत रहे। अब केहू बाबू रामदेव उस्ताद न होई दोस्त, उस जमाना चला गया चेचिस बोलत रहत रहे गवैया जब गाय देत रहे। का गाँव है झूलनिया के गुजवा, अरे झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल ए राजा जवानिया ये करिया छूटल ए राजा। लेकिन ए भैया इधर होत का बा ऐसा और ये आदरणीय आप अमर सिंह यादव 9 बाजार की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम व आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे। हम जवन नवा नवा मसाला रखे ही ओका अंदर ही रखे ही हर गवैया बरे हम तैयार नहीं करी थी जान लिया, अब तनी समय देते ही भाई और आगे हो जाए। ए भैया होत का बा गूगल पे लो देखा ही दुकानदारी है मोर भैया एक जने अगर बोल दे तो हमारा सारा टेम्परेचर गायब हो जाए। तो जैसे चढ़ाई दुकानदारी है। ए भाई बताओ भाई सरोज की ये धर्म नहीं धंधा हमारा धंधा भाई ठीक है भाई पेटवा चलत बा कम से कम। हाँ हम न जगाई पाओ मोर भैया सबके ये जगह में इनका फ्री बोलावा कर फ्री में ही पूछा तब तो कहीं ऐसे कम नहीं है। प्रदीप यादव राकेश यादव दिल्ली से 201 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम बा। बड़े गुरुजी जौन हम बोला सच्चाई बोला हाँ जान ले अगर जगावत तो हम जानी तब एक फोन पे चला आवा तब तब भैया कितना दे दिए भैया पार्टी कितना खर्च बा गाड़ी कितना खर्च बा इतना दूर से आऊ मान ला कि 7-8 हजार 10 हजार में पड़ता हमार न परी परी तो परी 8 के ऊपर ही परी। तो ये भैया ये बात के बात ये छोड़ा जाए इधर। लेकिन इधर गांधी जी जब पहुंच गए सभा लुकी है एकदम सभा लगी है और रानी विक्टोरिया के तस्वीर रख के तमाम अंग्रेज लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तब तक बाबा साहब हमारे लोग के राष्ट्रपिता बापूजी गांधी जी पहुंच गए श्रद्धा सुमन लेके जब अर्पित करें उनकी निगाहें जब वो लड़की के ऊपर पड़ी तो उनके दिल में दया उत्पन्न हुआ। अरे बाप रे बाप लंदन की बिटिया इतनी सुंदर लड़की बतावा आज इनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सोचते सोचते उठाए के तस्वीरिया एक काम कही दे क्या करें उठा के तस्वीरिया उठा के तस्वीरिया अरे खोले काफी सभा
सभा के बिचावा बात बोले हैं गांधी। सभा के बिचावा बात बोले हैं। तस्वीर को उठा करके गांधी जी चूम ली, तनिक चुम्बन ले लेहन। जब चुम्बन ले लेहन हुआ के जितना गोरा रहन वो निगेटिव समझ लेहन। और ये बाप रे बाप, भारत का बुढ़ा है। तमाम लोग अरे सारे अंग्रेज मिलके गोलियां उठाए। जितना अंग्रेज रहन सब गोली तान लेन के रे बाप रे भाई से तुरंत मारो और ये उड़ जाए। लेकिन ये भैया हो कबा सारे अंग्रेज मिलके गोलियां उठाए। अरे ना ही चलाए जब आदेश गईले पाए। और धीरे धीरे सभा में बात बोले हैं गांधी। बस यही इतनी गलती की रहन गांधी जी। जब रानी विक्टोरिया के चुम्बन ले लें तो सब भड़क गए, सभी भड़क गए। आदेश दे दिया कि भारत का ये बुढ़ा कोई आम तौर का बुढ़ा नहीं है। कुछ लोग ही कहा था, कुछ कहा अरे महायास बुढ़ा के मार दे गोली। लेकिन अपने सर का आदेश पाए कि 1 मिनट रुको। कैन क्या बात है? कैन साहब मुझसे जो गलती हो गई हम क्षमा चाहते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अब जायज बोला जे करे अकेले ही बेचारा एक तो दूसरे देश में मरता क्या न करता। 15-15 20-20 पिस्तौल सटी है तू का कही बोल रही पानी ठहराए लगी मन ही के। और चाहे जे जितना बोले झूठे के। लेकिन ये बच्चों गांधी जी कहन साहब हमने इस बच्ची को चुम्बन लिया जरूर लेकिन अपनी बिटिया समझ के, अपनी नाती समझ के काम भारत में चलत हो यहाँ ना चली। तुम बचने का तरीका ढूंढ रहे हो। कोई मानने को तैयार नहीं है। जब कोनो माने बोले तैयार नहीं हो भाई ये पंचो तुरंत ऊपर से आदेश आया। साहब ने बोला कि सुनो इसे ले जा करके बंदी घर में डाल दो, कारागार में डालो और आज से 3 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी। अरे बाप रे बाप, गांधी जी जान गए कि ये मैटर गड़बड़ हुई। अब बचा बोचा ना जब वो जान गए कि मैटर गड़बड़ हुई तो एक लाइन तर्ज लगे। यह तरज के लाइन वाह दोनों मेहरारू रहे बेचारी। ये एकादशी के समय रहे, एक लाठा के गन्ना चूहत चली जात रही। एक लाठा गन्ना चूहत चली जात रही। और वही समय बाबू बेचारू नवा नवा आँखी खुलाए रहे, करिया करिया चश्मा लगाए कादर खान की नहीं हुई खटिया बैठा रहे। तब तक मेहरारू बेचारी पतो पहुंच गई। जब बाबू देखें कि पतोहिया के लई चूसती में तब बाबू कहने पतोहिया तेनो नदी है रे अकेले उलट रहा थे हमेशा। जब इतना बतिया कहन बेचारी अरे पटोहिया मौका न चुसो बेकार। बारे दादा तोरे दांत भाड़ है ये नहीं ये भैया पतोहिया गई लगे लगे कहने बाबू तो का दिखावो करत का। बाबू कहने ये पागल हम अपने जवानी में बिन को डाइना डाक जा रहे। अरे जब इतना कह के सुनो ही घरे में आई है तो हमार इशारा पे काम होई। कहन का कहन जौन गन्नवा चूहतिया में 3 खाना करा अब तीनों एक एक जने कैसे दिया। और ये ओम प्रकाश यादव भाई हमारे बाबूजी श्री राम सिंगार यादव जी के सुपुत्र हैं। आप दिल्ली से लाइव बिरहा सुनत आए
100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। गूगल पे, हाँ गूगल पे लो। हाँ हाँ गूगल पे लो भाई, हाँ गूगल पे लो, यानी गूगल पे पैसा लो। हाँ। कहना पड़ा मार जेबे 9 बाजार में नवई बन के जेबे। हाँ। यह तरफ के लाइन बा, कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी गावन के दई दे। तोड़ के लाड़ी गावन के दई दे, बिचावा के लाहुरा देवारावा नीचे के बौरावा ए दुलही। गांधी जी पत्र लिख करके भेजे कि रे बाप रे बाप, 3 दिन बाद मुझे जाना होगा कोर्ट में और मेरी पेशी होगी अदालत में, मेरे पक्ष में कौन लड़ेगा। गांधी जी को याद आया कि भारत का एक ऐसा रत्न, भारत का ऐसा वीर बहादुर जो मुझे बचा सकता है, उस शख्स का नाम है हमारे बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी। याद करके और वकालत करने के लिए पत्र लिख करके भेज दिए। तब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब उनसे पूछना चाहते हैं कि ए गांधी जी, कहाँ गए तो हर चाणक्य नीति, कहाँ गया है आपका सफर, कहाँ गया है आपका दिमाग। ऐसे बात बोला जौन आदमी के अच्छा लगे। अब बताओ आप ऐसे ऐसे महापुरुषों को गाली देंगे, ये अच्छी बात नहीं है दोस्त, ध्यान देंगे आप। गांधी जी भेज दिया वकालत करने के लिए कि बार है हमारे भारत रत्न हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तुरंत इस बात को अपने दिल में लेकर के और वकालत करने के लिए चल देते हैं। दूसरे दिन जब सुबह कोर्ट में पेशी बात, लोगन के कोर्ट ही लग रहा है, उनमें जब पेशी बात ले जा करके गांधी जी को कोर्ट में रखते हैं और जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पहुंचते हैं तब तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से कुछ गोरों से बात होती है। क्या बात होती है कहना पड़ा। आदरणीय आप समाज से प्रदीप यादव, राकेश यादव, आशीष यादव दिल्ली से लाइव देख रहे हैं आप। 201 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते व प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। दिल बहादुर यादव भट्टा मालिक के लड़का दिल्ली से, इस 100 रुपया का पुरस्कार। माई भगवती करें आपके हर मोड़ पे तरक्की मिले, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहें। कहना पड़ा मार साहब किसे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते हैं, अरे मेरा कच्ची बारे हैदर अली जुगनू जी, मेरे शंकर के डमरू से। ऐसे ऐसे देवी देवता उनके बुराई के जी ले वो अच्छाई का कह के चला गया है, ओका ग्रहण करा। हम कलाकार हैं, अब है सोना के एक नान के टुकड़ा, अगर तो का नारी में गिर जाई तो नारी से उठाई के ओका पोंछ पांच के धोए धाक साफ कर ले, लेकिन तमाम बहती हुई गंदी बातों से क्या आप साफ सुथरी एक बात नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा बनेंगे तब आप प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा झूठ ही जाकर हमसे क्या मतलब। हमारे खेत जोते यहाँ का जो हम तो लड़बे। कहना पड़ा अरे मेरे शंकर के डमरू से दमक दम 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 निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से दमक दम दम निकलता। लेकिन यही भाव में कहना है कैसे। अरे बात सुनकर के बाबा जी, बात सुनकर के बाबा जी तुरंत लंदन में आए हैं। तो बात सुनकर के बाबा
तुरंत लंदन में आए पकड़े गोरो के पर बहादुर पकड़े गोरो को फिर नार कर धर पीर बचाए पकड़े गोरो को फिर नार बात सुनकर कि बाबा जी तुरंत लंदन में आए हैं पकड़ गोरों को वीर नाहर शिक्षा का अर्थ बताए हैं ए भैया। और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री प्रदीप यादव, राकेश यादव, आशीष यादव दिल्ली से, और ये कमलेश यादव वकील साहब चकिलाहा से ही 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम व आशीर्वाद है। हम बस ये कला में कामयाब रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ए भैया, बाबा साहब को जब तमाम गोरों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, अभी तक गांधी जी आए रहे, अभी के आए करिया करिया कोट पहन के, नीला नीला कोट पहन के, चश्मा उस्मा बुढ़ऊ लगाए रहने नऊ लगाए हैं, वो अय्यास नहीं महाअय्यास बा। तमाम लोग देखा बात करत हैं। इतने में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पहुंच जाते हैं और सर प्रणाम। देखिए, ये हमारे भारत भूमि की संस्कृति है, ये बाबा साहब की बातें हैं। संविधान में जिन्होंने लिखा तो कल लोग पता नहीं कौन संविधान में रेरी तेरी बहन बिटिया अब्बे तब्बे चूतिया साला बिरहा जमावे के बरे समाज को दूषित मत कीजिए आप। बाबा साहब जाकर के स्वयं उन लोगों को सलाम प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उन्होंने एक बात कहा कि हमारे राष्ट्रपिता, हमारे देश के बाबूजी, हमारे श्री करमचंद गांधी जी कहाँ मिलेंगे। 4 अंग्रेज वहां से निकल के कहां से आए हो? कैसन बापू? भारत से हमारे बापू गांधी जी आए हैं। क्यों वही बुढ़ौना का? अरे वो महाअय्यास बा। अरे वो कर कहानी जी सो ऐसे ही हुआ भारत हम करत रहे। क्या मतलब? क्या पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, रानी विक्टोरिया की तस्वीर रखी गई थी, तमाम लोग श्रद्धांजलि में सच्चे सुमन अर्पित कर रहे थे, लेकिन आए के उठाए के तस्वीरी में चुम्बन ले ले। ध्यान देंगे आप सुने वाले पंचों, जब इतनी बात सुने तो भीमराव अंबेडकर साहब समझ गए कि गांधी जी अपन नॉर्मलता भारत वाला लंदन में दिखावत रहे। इतने में समझ गए, लेकिन मिलाने के लिए खाली 5 मिनट का समय है। 5 मिनट का समय है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को ले गए मिलाने के लिए। सुबह फांसी भी दी जाएगी। गांधी जी देखे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो आंखें नम हो गई, और जब आंखें नम हो गई तो बाबा साहब को छाती से पकड़ कर कहते हैं, बेटा अरे लाल, अगर हो सकता है तो मेरी जिंदगी को बचा लेना, क्योंकि मैं इन गोरों के हाथ से नहीं मरना चाहता। बार हमारे देश के आंदोलन छेड़ने के महापुरुष, जिन्होंने लड़ाई छेड़ी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे भारत के लिए, बाहर ऐसे पीर सपूत, लेकिन उनके आंखों में आंसू है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब आंखों को पोंछते हुए, आंसू को पोंछते हुए एक बात कहते हैं कि बापूजी का तोरे लड़किया के ऊपर भरोसा नहीं बा। क्या आपको लगता है आपके बीच में ये कोनो आलतू जलतू अल्लू जल्लू है बका? कहन बाबूजी, मैंने सारी बातें जान लिया। हमें पता है आप भारत की नॉर्मलता लंदन में दिखा रहे थे, इसलिए हम आपसे एक बात का ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करें? तरज के नमूना बमार साहब। और ये संतलाल यादव महाजन 201 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा प्रणाम बा, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे बा। यह गीत के लाइन बा, हम गावा नवा नाही, हम गावा नवा नाही, नहीं नहीं प्रीत अल्लाह अल्लाह नहीं नवा, नहीं नहीं प्रीत अल्लाह अल्लाह नहीं नवा, हम गावा नवा नहीं जा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन में गरज कर एक बात कहता है कि बाबूजी, अरे हम पारा नवा मर पहिना, हम पारा नवा मर पहिना, तोड़ा भाई तू समान के लखीमाना, तोड़ा भाई तू समान के लखीमाना, पारा नवा मर पहिना, तोड़ा भाई तू समान के बाबूजी
मेरी बात सुनिएगा। आए भारत भारत लेके आपको मैं जाऊंगा। देके जवाब ईंट का मैं पत्थर से बतलाऊंगा। गरजते हुए जब आवाज बाहर निकली, चार छह अंग्रेज आए। क्या बात है? तब जोश में बिलबिला उठे बाबा भीमराव। अरे बाप रे बाप, तिलमिलाते हुए देख करके तभी अंग्रेज, अरे साले गोरी चमड़ी वाले, गोरी चमड़ी वाले, हमारे भारत देश के एक ऐसे शख्स को तुम लोगों ने बंदी बना लिया। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़े लिखे थे, अपने क्रोध पर काबू करिए। और जब काबू कलन, सबेर भइल, 5 बजे जब कोर्ट में पेशी भइल, ए पंजो ही टेरी की लाइन लग गई। राकेश यादव दिल्ली से लाइव में आप गीत को सुन रहे हैं। 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे, हम बस ये कला में कामयाब रहे। टेरी में कहना पड़ा, जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जवानी जंगी ज्वाला, वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई। लंदन आकर मैं बचाऊं देश का पानी। जवानी जंगी ज्वाला बन गई, लंदन आकर मैं बचाऊंगा देश का पानी। जवानी जंगी ज्वाला बन गई। 5 बजा कोर्ट में पेशी हुई। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वकालत करने के लिए गए हैं। सोचिए आप, बिरहा का शीर्षक होगा गांधी जी की फांसी उर्फ बाबा साहब की वकालत। इधर कोर्ट में पेशी हुई। बाबा साहब जा करके तमाम गोरों से, तमाम गोरा एक खड़ा हो कि ना 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 गलती हुई है, गलती इसने किया है। गांधी जी के सामने जाकर कहे, बाबूजी किनका कहन आपने क्या किया? गांधी जी कहन मैंने तो आपको बताया। कहने नहीं, आप बताइए, ये यहाँ से ये सभा लगा, ये जनसमूह है, यहाँ पर बताइए आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं आया और आने के बाद मैंने पुष्प अर्पित किया और मैंने देखा कि कितनी सुघर सी बेटी है, फूल जैसी है, और मैंने अपनी बच्ची समझ करके सीने से लगा करके चुम्बन ले लिया। और माथे पर मैंने जब चुम्बन लिया, कहनो बस बस। गोरों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? कहन भारत का ये बुढ़ा यास है और यहाँ पर ढोंग रच रहा है। ये कोई अपना नहीं समझ रहा था, इसके दिल में पाप था। और जब इतना बतिया सुनन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा जज साहब से कि जज साहब आखिर आप बताइए, आप फैसला क्या देना चाहते हैं? तमाम लोगों की बात सुनी। तब जज साहब ने कहा कि हर बात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस मुकाम पे आई है। किस मुकाम पे? गांधी जी को फांसी की सजा दी जाती है। अरे खो जाते भारत के रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का था, हमारे रहते हुए गांधी जी को कोई छू नहीं सकता और फांसी की बात बड़ी दूर है। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे विश्वास करूं आपके ऊपर कि गांधी जी ही चुम्बन लिए थे? गोरा कह रहे हमारे आंखों के सामने बात है, लेकिन मेरे आंखों की सामने की बात तो नहीं है। कहने काम कीजिए, कहने का मैं बात तब मानूंगा जब जिस लड़की को गांधी जी चुम्मा लिए हैं उस लड़की के स्वयं बुलावा। तमाम गोरे देखने लगे एक दूसरे के सर बिल्कुल बुलाया जाए, जज साहब का ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उस लड़की को बुलाया जाए। और जब वो लड़की बड़े नंबर आए तो गोरा कह साहब कहन का कहन तो मर गई हैं, वो मर गई हैं और उनके मृत्यु पे मैंने हम लोग पुण्यतिथि मना रहे थे, उनके तस्वीर को चुम्बन लिए हैं। कहनो कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो किए हैं। पापड़ की लाइन में बताओ गिरमार साहब।
जंग भंग कर गांधी को अरे छोड़ दिया, फालतू है जंग भंग कर गांधी को, अरे इसी अदालत में मिलता आनंद भंग कर गांधी को। क्या अदालत में मिलता आनंद भंग कर गांधी को? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं क्या ये अदालत छोटी चीज है? अदालत में आप आनंद लेने के लिए आए हैं। जज साहब कहते हैं ओए क्या बोल रहे हो? कहन अगर आनंद लेने के लिए नहीं आए हैं तो गांधी जी जिस लड़की को चुम्बन लिए उस लड़की को बुलाया जाए, पेश किया जाए, और मैं एक भारत का रहने वाला हूं, कसम खाता हूं अपने भारत माता की, अपने हाथ से फांसी दूंगा मैं गांधी जी को। गांधी जी देखिए ना रे भाई धोखा बोला यही हम जान बचावे भाई। हाँ ये कर बे तू ही निपोर दे हम कहा। अरे बाप रे गांधी देखा डराता हूं वहां अंतरात्मा में या इस शब्द बोले छे बताओ निपोर दी। लेकिन ये हम बतावत है खाली इतना ही ध्यान दिया जब वो डराए लगे मन में कि बा अरे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब आपको मैंने बुलाया और आप ही हमारे प्राण पखेरु चक्कर में पड़ी है। लेकिन ये भैया सोचा थे अपन में कहा थे का मन में अरे सभा बीच में बड़ी है सुंदर सुनिए एक अदालत हो, गांधी जी के समकक्ष लड़ते बाबा करते वकालत, और गांधी जी के सब संग भंग कर गांधी को, अरे बड़ी अदालत में आता आगे से भंग कर गांधी को। हमारे देश के महापुरुष रहे दोस्त जज साहब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के माथे का पसीना देखे तो जान यानी कि मैटर गड़बड़ाई जी, और गुरु को आदेश दिया कि बर्बाद की जा करके लाओ। बाबा साहब ने कहा कि अगर वो लड़की नहीं जिंदा है उस तस्वीर को हिलाया जाए। तुरंत एक गोरा गया और उस तस्वीर को लाया, और जब वो तस्वीर को लाया कहन साहब कहने का कहन साहब यही तस्वीर है। कह एक मिनट मैं इसी समय आपसे पूछना चाहता हूं बाबा गांधी जी बापू जी कहन क्या आपने इसी तस्वीर को चुम्बन लिया था? कहन जी कहन तस्वीर को बुलाइए, जब तस्वीर को निर्जीव चीज बोले वाली बे तस्वीर ना ही बोलत बा। तब बाबा साहब ने एक बात कहा एक मिनट, गांधी जी को लेकर के गए बाहर और ओइसन तस्वीर एक गांधी जी के बनवाए, और जब गांधी हाँ फोटो खिंचवाई के लई आयन दोनों तस्वीर के सामने सामने कई दिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बोले कि अगर ये निर्जीव है निर्जीव की तुलना जीव से नहीं हो सकती। अगर ये अगर गांधी जी चुम्बन लिए तो इसको हट जाना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों का मामला बराबर था। अगर आपके नजर में ये गलत है तो गांधी जी अकेले नहीं इसमें गुनाहगार है, ये लड़की भी गुनाहगार है। ये क्यों हटी नहीं? ये क्यों हटी नहीं? ये सटी की सटी रह गई। जज साहब से कहा कि है जज साहब अगर आप फांसी देना चाहते हैं तो दोनों तस्वीर को साथ में फांसी दे दीजिए। गांधी जी को फांसी तब दी जाएगी जब ये लड़की आकर सामने बोलेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के इस बात को सुनकर अदालत में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। लोगों ने ताली बजाया और ताली बजा करके सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि बारे भारत के रत्न बारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। उसी समय उन लोगों ने कह दिया कि अगर आपके जैसे भारत में वीर सपूत पैदा है तो एक अंग्रेज होने के नाते में एक बात का ऐलान करता हूं, भारत में संविधान की रचना हो जाएगी और आपके बलबूते आपके कंधे पे ही पूरा भारत चलेगा। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे बाबा साहब के नाम से। गांधी जी के लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आए और मेरा भारत उस समय सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया थी। आज के जमाने में क्यों माटी के कठपुतला का है वो बेकार है बा। दोस्त बिरहा के हमार लास्ट सारांश रहे, गांधी जी को लेकर के पुनः भारत में आए, कहना पड़ा का खड़ी की लाइन में।
रानी के दिल पे वीर सपूत छा गए, बाबा गांधी को लेकर भारत में आ गए। बीते हैं बनाकर संविधान, बाबा साहब से हर कुछ सीखे। संविधान को बनाने में पूरा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय उसमें लगा था। और जान लीजिए विराह मैंने गा दिया, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा केवल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ही नहीं, तमाम वीर सपूत हमारे मिलकर के सपोर्ट किए थे उसमें। हाँ ये मैं मानूंगा, कलम में ताकत थी, 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल किया था पूरे दुनिया में। और उस समय वीर सपूतों में कोई ऐसा माई कलाल नहीं पैदा था जो इतनी डिग्रियां हासिल कर सके। एक दलित होने के कारण जिन्हें छुआछूत की बीमारी से हटाया करते थे, ऐसे शख्स होकर के भी दूर बैठा दिया जाते थे, जहां से श्यामपट में ब्लैक बोर्ड पर लिखा अक्षर भी नहीं समझ में आता था, लेकिन पानी नहीं पीने दिया जाता था। जिस रास्ते से चलते थे पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी कि कम से कम जहां चलता है इनके पैर के निशान मिट जाए। लेकिन ये पंचो ऐसा सब कुछ झेलने के बाद भी अगर कोई शख्स बुलंदियों को चूमा, आज भारत के कोने कोने में पूजे जाते हैं, तो ऐसे शख्स का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। पूरा विरह मेरा खत्म हो गया। क्या आप लोगों को अब शब्द मिला? ससुर तई मई कुछ मिला नहीं मिला? विरह के मतलब ई हो था, कशिश हो चाहिए और कहानी भी समझ में आवे चाहिए। पूरे हिंदुस्तानी के मन पे दोनों जन छा गए और बाबा बापू को लेकर भारत में आ गए। यह है मेरे विरह के संदेलन, कुछ घराने के परिचय में कहना पड़ा। तो भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजा विमल कवि अमल नुसा थे, भोजराज थे राधे जवानी। विराज जगह में बहुत कवि हैं, लेकिन विराज जगह में जैसे विजय बुल्लार कवि जी के हमारे कोनो जवाब नहीं, वैसे बादल सिंह के कोनो जवाब नहीं। जवानी जंगी ज्वाला बन गई, अरे जवानी जंगी ज्वाला, वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई। गाँव सूरज याद रखे